सो गाइस, आई हैव फाइनली लॉस्ट इट। मेरी एक किडनी और मेरे ये बाल, जस्ट बिकॉज मैंने इसका इस्तेमाल किया। ये क्या है? ये है क्रिएटिन। हाँ? चूतिया बनाया तुमको। सच में ऐसा हो सकता है कि तुम इस चीज का इस्तेमाल करो और तुम्हारी किडनी फेल हो जाए और साथ में ये बाल चले जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बाल गए हैं क्योंकि मैंने इन्हें कटवा लिया है। क्रिएटिन में यहाँ पे वेलकोर का दिखा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा। मुझे कहाँ वेलकोर वाले प्रमोशन देने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिन, एंड क्रिएटिन के बारे में मैं तुम्हारे सारे मिथ आज खत्म करने वाला हूँ। दिस विल बी द फाइनल वीडियो जो तुम देखोगे। ये चूना जिसे हम क्रिएटिन कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अगर तुम मसल गेन करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, ये दोनों ही कैटेगरीज के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सबसे पहली बात, ये तुम्हें हेल्प करता है एटीपी से। एटीपी जो कि क्रिएटिन की मेन प्रॉपर्टी है, जो कि हेल्प करती है तुम्हें एनर्जी देने के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिएटिन तुम्हें रिकवरी में भी हेल्प करता है। अगर तुम जिम जाते हो और तुम्हें एनर्जी लो फील हो रही है, उस टाइम पे तुम्हें क्रिएटिन लेना चाहिए। एंड क्रिएटिन का इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी एनर्जी तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो कि तुम्हारी पावर, तुम्हारी वेट लिफ्टिंग की ताकत, सब कुछ अचानक से बढ़ जाएगी। एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अब जब तुम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हारे मसल सोर हो जाएंगे, मसल बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएंगे, फटीग आ जाएगा, तो उस टाइम तुम्हें रिकवरी की ज्यादा जरूरत है। एंड उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब क्रिएटिन के दोनों रूल मैंने तुम्हें समझा दिए कि तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करता है। लेकिन उसके बाद आते हैं बहुत बड़े मिथ। डज क्रिएटिन मेक्स यू बॉल्ड? और क्या ये तुम्हारी किडनी खराब कर देता है? जिस किडनी को तुमने इतना सजा कर संभाल के रखा है ताकि तुम आईफोन खरीद सको, उसको ये 1 सेकंड में बर्बाद कर सकता है। इट्स काइंड ऑफ ट्रू। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को भी ये सवाल होते हैं कि हमें किस टाइप पे क्रिएटिन लेना चाहिए, देखो क्रिएटिन को लेने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता। तुम इसे सुबह ले सकते हो, शाम ले सकते हो, जिम जाने से पहले एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हो, और जिम से आने के बाद एज अ पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स ऑप्शनल। लेकिन कितना लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिएटिन के लिए 2 इंटेक साइज को बताया गया है। सबसे पहला 3 ग्राम्स और दूसरा 5 ग्राम्स। तुम्हारी बॉडी को सूट करे तो तुम उस हिसाब से ले सकते हो। 3 ग्राम्स भी ले सकते हो, 5 ग्राम्स भी ले सकते हो, बट उससे ज्यादा ऊपर मत लेना, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्रिएटिन की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सैचुरेट होता है तुम्हारे मसल्स के अंदर, और फिर ये वाटर रिटेंशन करता है तुम्हारे मसल्स के अंदर, ये पानी जमा करता है। या इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट ये ऐसा ही करता है, जिससे कि तुम्हें एनर्जी भी मिलती है, तुम्हें रिकवरी भी मिलती है, और साथ ही साथ तुम्हारे मसल थोड़े बड़े दिखते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने क्रिएटिन लिया और तुम एक ही बार में हल्क बन जाओगे और जैसे छोड़ दिया वैसे तुम मॉर्बियस बन जाओगे। मॉर्बियस नहीं, काइंड ऑफ मॉर्बियस। तुम इसे चावल, रोटी, किसी चीज के साथ भी ले सकते हो। तुम्हें बस इसको डालना है और तुम खा लो, बस तुम्हारे अंदर जानी चाहिए चीज, सीधी सी बात है। बट ऐसा नहीं कि तुम इसको डायरेक्ट खा रहे हो और फिर पानी पी रहे हो, कि थोड़ा गड़बड़ सा सीन हो सकता है। अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि तुम्हें इस चीज को नहीं लेना चाहिए, देन उनको ये बात समझाओ कि डियर पेरेंट्स, क्रिएटिन तुम्हें फूड से भी मिलता है। जो तुम खाना खाते हो वो उसके अंदर भी क्रिएटिन होता है, बट बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर। लेकिन तुम्हारी बॉडी को ये काफी ज्यादा चाहिए होता है, जिससे कि तुम्हें एनर्जी मिले, तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो, तो तुम्हें क्रिएटिन बाहर से ले लेना चाहिए एज अ सप्लीमेंट। क्योंकि इस टाइम पे सप्लीमेंट्स का जमाना आ चुका है। हर एक चीज तुम्हें सप्लीमेंट में मिल रही है, क्योंकि हमारे जमाने में तो भाई जो खाना मिलता था दैट वाज चुम्मेश्वरी, वो अब मिलता ही नहीं है। मतलब जो फ्रूट्स आते थे, जो वेजिटेबल्स आते थे, अब मजा नहीं आ रहा है, एंड इसलिए तुम्हें सप्लीमेंट्स चाहिए, नहीं तो तुम्हारे न्यूट्रिशंस कंप्लीट नहीं होंगे। मैंने क्रिएटिन के बारे में तुम्हें डिटेल में सब कुछ समझा दिया। अब बात करते हैं किडनी डैमेज और हेयर फॉल के बारे में। देखो क्रिएटिन तुम्हारी किडनी डैमेज नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी किडनी पहले से थोड़ी डैमेज है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या करते हो, बट उसको छोड़ो। अगर सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करें, लोग पानी बहुत कम पीते हैं आजकल। तुम्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। देखो अगर तुम कम पानी पीते हो तो तुम्हें किडनी स्टोन हो सकता है, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर तुम पानी से भरपूर रहते हो, हाइड्रेटेड रहते हो, तो तुम्हें किडनी में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी किडनी पहले से डैमेज है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम क्रिएटिन को अवॉइड ही करो, क्योंकि अगर तुम्हें वो सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो तुम्हें सूट कर रहा है, तुम्हारी किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तुम्हें फ्यूचर के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं देगा। अब तुम्हारी किडनी तो सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन इसका क्या? देखो हेयर फॉल के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में तुम्हें बताया। अगर तुम्हें बाल लंबे करने हैं, छोटे करने हैं, तो उसके अंदर हेयर फॉल कैसा होता है वो सब मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया है। एंड तुम्हारे हेयर फॉल की अगर बात करें तो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे बालों की जेनेटिक्स अच्छी है तो यू गॉट अ ग्रेट हेयर, बट अगर जेनेटिक्स ही बुरी है तो तुम्हारे बाल झड़ने ही वाले हैं, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं कि तुम अगर क्रिएटिन लेते हो फिर तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे,
दैट्स काइंडा ट्रू और काइंडा मे बी नॉट ट्रू। लेकिन देखो, क्रिएटिन लेने से तुम्हारे बाल नहीं झड़ने वाले, लेकिन अगर तुम्हारे बाल झड़ते हैं तो तुरंत क्रिएटिन को छोड़ दो, लेना मत। देखो, ये जो नॉर्मल सी हेयर लाइन पीछे जा रही है ना, इट्स नॉर्मल। आफ्टर यू हिट द स्पॉट ऑफ 18, 19, 20 तो ये धीरे धीरे पीछे जाता ही है, थोड़ा तो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम मर्द बन रहे हो भाई। लेकिन अगर ये ज्यादा जा रहे हैं देन दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, तो उसे तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट कर। लेकिन ना तो क्रिएटिन तुम्हें किडनी डैमेज देगा, ना तुम्हारे हेयर फॉल बढ़ाएगा, और ना ही तुम्हें कोई सुपर पावर मिलने वाली है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, बट ये तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी फिल कर देगा, जिससे कि तुम अपने सेट्स को 10 रेप मैक्स से 11, 12 रेप मैक्स ले जा सकते हो। देखो, लगता है कि मैंने लगभग सारे मैथ्स तुम्हारे सॉल्व कर दिए होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर कुछ रह जाता है पूछना तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें उसके अंदर आंसर दे दूंगा। तुम्हें जो क्रिएटिन जमे वो खरीदो, लेकिन लैब टेस्टेड होना चाहिए। लोग सस्ती चीजें खरीदने के चक्कर में गलत चीजें खरीद लेते हैं, तो उससे बचकर रहना। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्रिएटिन के बारे में मैंने तुम्हारे सारे मैथ सॉल्व कर दिए होंगे। उसी के साथ ये बाल मैंने कटवा लिए क्योंकि अब मुझे फिर से रीग्रो करने हैं। तुम्हें पता ही है कि बाल लंबे करने का कितना शौक है मुझे, और उसी के साथ टकले होने का भी अलग शौक है मुझे। मजे आते भाई, सच बता रहा हूँ। हवा लगती है ना तो एकदम आनंद आ जाता है। वेल, अगर तुम्हें इसी के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए वर्कआउट रिलेटेड, जो कि अभी मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, तो तुम्हें समझाता जाऊंगा अपने साथ साथ, क्योंकि मैं भी काफी स्किनी हूँ और पहले भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, बट धीरे धीरे मैं बल्क कर रहा हूँ। लाइक मेरा 45 kg वेट था जब मैं जिम में एंटर किया था, एंड नाउ आई एम एट 50 kg वेट। और धीरे धीरे मैं 4 मंथ्स के अंदर ट्राई करूंगा कि मैं 60 to 65 kg तक पहुंच सकूं। प्योर मसल मास नहीं, अ लिटिल बिट फैट आएगा, बट कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मसल मास हो। लेट्स सी कि क्या होता है। बट तब तक के लिए तुम मेरी इन दोनों वीडियोस में कोई भी चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।